सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो हमारा 10वीं कक्षा का 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका, वैसे ये किसी बुक में 10वां है, किसी में 11वां है। तो आप बुक का जो पाठ नंबर है उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2-3 तरह की बुक्स चल रही हैं और पुरानी भी चल रही हैं और नई भी चल रही हैं। आप बस सिलेबस में देखिए, ये आपके सिलेबस में है तो आप उसको कर लीजिए। अभी हम जो प्रश्न है उनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसा अवशेषेषु परिवर्तितवती। कि किसकी दारुण विभीषिका ने गुर्जर क्षेत्र क्या है, गुजरात को ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब क्या है, दारुण विभीषिका मतलब भयंकर एक डरावनी जो घटना घटी थी, उसने ध्वंस अवशेषेषु मतलब टुकड़ों में, एक तरह से मतलब बिखरे बिखरे जो टुकड़े होते हैं ना, जो खंडहर एक तरह से होता है, उसको खंडहर में बदल दिया गुजरात को। तो वो कौन सी घटना थी, वो भूकंप की घटना थी। तो उत्तर होगा भूकंपस्य। आगे, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानी। जो कैसे भवन थे, किस प्रकार के भवन जो थे वो धराशायी हो गए। धराशायी होना क्या होता है, गिर के जाना एक तरह से। तो वो कौन से भवन थे, वो थे बहुमंजिला भवन। तो उत्तर होगा बहुभूमिकानि, अनेक मंजिलें जिस भवन में थी, घर में थी। अगला है, दुर्वार जल धराभिः किम उपस्थितम। जो दुर्वार मतलब बहुत तेज बहने वाली, एक तरह से ना रोके जा सकने वाली जल की धाराओं से किम उपस्थितम क्या आ गया। तो वो क्या आ गया था, बहुत बड़ी बाढ़ का दृश्य आया था। उत्तर है महाप्लावन दृश्य। महाप्लावन क्या होगा, बहुत बड़ी बाढ़। आगे, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः न अस्ति। किसके शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है, कोई एक स्टेबल जो होता है ना तरीका नहीं है। ठीक है, तो वो है भूकंपस्य, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा जानकारी हमें नहीं है इसके बारे में। आगे है, कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। किस प्रकार के, कैसे जो प्राणी होते हैं वो भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। तो उत्तर होगा विवशः, यानी कि जो विवश हैं, जिनका कोई जोर नहीं चलता, वो इधर उधर जा नहीं सकते, या जिन्हें कुछ पता नहीं लगता, तुरंत से घटना घट जाए, तो विवशः। आगे, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखिता। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं पूरे वाक्य में। पहला है, समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लासे मग्नम आसित। पूरा राष्ट्र जो है, पूरा देश जो है, वो किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। तो किस प्रकार के उल्लास में, उस दिन 26 जनवरी थी, हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे और पूरे देश में नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। नाच गाना कर रहे थे, देशभक्ति गीत गा रहे थे, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। तो कीदृश्य की जगह पे आप लिखेंगे गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम। उत्तर होगा समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। आगे है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, मतलब कौन सा स्टेट था। तो वो सॉरी, स्टेट नहीं, मतलब एक इलाका एक तरह से हो गया। जैसे जनपद कई सारे स्टेट में जिले को कहते हैं, तो वो था कच्छ जनपद। तो उत्तर होगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद है आसीत। आगे है, पृथिव्या स्खलनात् किम जायते। कि पृथ्वी अगर स्खलन हो जाए, पृथ्वी में एक तरह से होता है टूट के गिरना एक तरह से, या कंपन एक तरह से हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब उसमें अगर नीचे हलचल एक तरह से होती है तो उस टाइम पे कंपन होता है। तो उत्तर होगा पृथिव्या स्खलनात् कंपनम जायते। आगे है, समग्रम विश्वम कई आतंकितः दृश्यते। जो पूरा विश्व है वो किसके द्वारा आतंकित दिखता है। आतंकित मतलब डरा हुआ, तो वो होगा भूकंप। आप कई की जगह पे लिखेंगे भूकंपई। समग्रम विश्वम भूकंपई आतंकितः दृश्यते। आगे है, केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किनके विस्फोट से भूकंप आ जाता, मतलब अगर वो भी हो जाए तो भी, विस्फोट मतलब क्या होता है, एक तरह से धमाका, तो भूकंप उत्पन्न हो जाता है। तो वो है ज्वालामुखी पर्वता नाम। अगर ज्वालामुखी पर्वतों में कोई विस्फोट हो जाता है तो भी भूकंप आ जाता है। अगला, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद है, अंडरलाइंड है, रेखांकित है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई, या जो गहरा काला अक्षर है, उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण जो है वो आप किम शब्द रूप की मदद से करते हैं। आपको वो शब्द रूप याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जिस लिंग, क्योंकि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जिस लिंग का, जिस विभक्ति का जो वचन होगा, किम शब्द रूप का भी आप वही इस्तेमाल करेंगे, वही विभक्ति इस्तेमाल करेंगे और उससे आप प्रश्न निर्माण
कर देंगे। पहला, भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसा अवशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की जो विभीषिका थी उसने विशेष रूप से जो कच्छ जिला था उसको ध्वंस में बदल दिया, मतलब खंडहर में परिवर्तित कर दिया। तो आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है ध्वंस अवशेषेषु की जगह पे ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो किम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आप लगाएंगे केषु। वैज्ञानिकः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते, कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जब पत्थर की जो शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, वो अगर आपस में टकराती हैं तो कंपन होता है। तो आपको वैज्ञानिक की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो कहेंगे हम कौन कहता है, तो और कौन की संस्कृत होती है कह, और वैज्ञानिक कह जो है वो बहुवचन है, और कह का बहुवचन होता है के, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कह कौ के। अगला है विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। जो विवश प्राणी होते हैं वो आकाश में चींटी की तरह मारे जाते हैं, मतलब वो उठा उठा के एक तरह से फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आकाशे की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। आकाशे मतलब आकाश में, हम कहेंगे कहाँ पर, और कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। अगला है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। ये जो भयावह घटना थी वो गढ़वाल क्षेत्र में घटी, ठीक है। तो यहाँ पे एतादृशी की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है कि इस प्रकार की, हम कहेंगे किस प्रकार की, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे कीदृशी। अगला है तद इदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, कि वो जो अब है भूकंप का जो कारण है वो विचारणीय है, ठीक है, कि भूकंप किस वजह से आता है। तो आपको यहाँ पे भूकंप कारणम की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो हम कहेंगे क्या विचारणीय है, मतलब किस पर विचार करना चाहिए, और क्या की संस्कृत होगी किम। अगला प्रश्न है उसमें आपको भूकंप विषये पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखित है, कि भूकंप के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद होता है पैराग्राफ एक तरह से, तो हमने यहाँ पे बना के लिख दिया है, मैं उसकी हिंदी बता देती हूँ आपको। पहला, यदा भूकंप आयाति तदा भूमि प्रकंपते। जब भूकंप आता है तब भूमि कांपती है। आगे, भूकंपेन भवनानि ध्वस्तानि भवन्ति। भूकंप से जो घर होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, ध्वस्त मतलब टूट के बिखर के गिर जाना। अगला है प्रकृति है असंतुलन भूकंप आयाति। प्रकृति के असंतुलन से भूकंप आते हैं। प्रकृति में, नेचर में जब बैलेंस नहीं रहता है, बैलेंस जब नेचर का खराब हो जाता है तो भूकंप आते हैं। अगला, भूकंपेन भीषण परिणामः जायन्ते। भूकंप से भीषण परिणाम, बहुत बड़े बड़े परिणाम पैदा होते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट भूकंप आने के बाद तो बहुत कुछ होता है। आगे, भूमौ शिलानाम विस्फोटनेन भूकंपः जायते। धरती पर जो शिलाएं होती है, चट्टानें होती है, उनमें विस्फोट अगर होता है तो भूकंप आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयते। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जैसा आपको कोष्ठक में ब्रैकेट में आपको बताया गया है वैसे ही आपको बना करके आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। पहला है समग्रम भारतम उल्लासे मग्न है रिक्त स्थान। पूरा भारत उल्लास में मग्न, फिर है रिक्त स्थान, फिर है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखा अस प्लस लट लकार, कि अस धातु का लट लकार आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अस धातु का लट लकार बनेगा अस्ति, ठीक है। अस्ति स्तः संति, इस तरह से रूप चलता है अस धातु का। अगला है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम रिक्त स्थान। भूकंप की जो विभीषिका थी उसने कच्छ जिले को विनष्टम यानी कि नष्ट, फिर रिक्त स्थान। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्री धातु है उसमें कत्वतु प्रत्यय लगाना है। कोष्ठक में लिखा है क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाना है, और फिर उसमें गीप लगाना है। गीप लगा करके उसको स्त्रीलिंग बनाना है। तो पहले आप क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे, आपका बनेगा कृतवत। क्या बनेगा आपका, कृतवत बन गया, ठीक है, कत्वतु लगाया। कृतवत के बाद आपको गीप लगा करके उसको स्त्रीलिंग बनाना है, क्योंकि गीप प्रत्यय जब लगता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है, और गीप का केवल ई जुड़ता है। गीप का केवल ई जुड़ता है, ना तो गै जुड़ता है ना पै जुड़ता है। तो आप कृतवत के ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो आपका शब्द बन जाएगा कृतवती, ठीक है। अगला, क्षणेन एवं प्राणी है गृह विहीना रिक्त स्थान, कि पल भर में ही जो प्राणी थे वो घर रहित, गृह विहीना घर रहित, फिर है रिक्त स्थान। आपको क्या करना है, भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन बनाना है आपको, ठीक है। तो भू धातु का लंग लकार बनता है जैसे अपठत अपठतम अपठन की तरह, तो वो बनेगा अभवत अभवताम अभवन, ठीक है। पहले आप लंग लकार में ए लगाते हैं धातु के आगे, फिर है भू,
और फिर आपको क्या करना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा आपका अभवन, अपठत अपठताम अपठन, अभवत अभवताम अभवन, अभवन है बहुवचन। आगे है शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम रिक्त स्थान, कि जो 5 तत्व हैं वो पृथ्वी के योगक्षेम इत्यादि से क्या शांत होते हैं। तो इसमें आप रिक्त स्थान करना है, आपको क्या भरना है यहाँ पे, भू धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष का बहुवचन भरना है। अब भू धातु का लट लकार चलता है भवती भवतः भवंती, और इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन भरना है। प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, भवती भवतः भवंती, तो आप रिक्त स्थान में भरेंगे भवंती। आगे मानवाः रिक्त स्थान यत बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम नैवा, मानवाः लोग रिक्त स्थान है, फिर यत की बहुभूमिक भवन निर्माणम, अनेक मंजिले भवनों का घरों का निर्माण करणीयम नैवा, करना चाहिए अथवा नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रच्छ धातु का लट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है। आप पठ धातु का लट लकार याद करिए, पठती पठतः पठंती हम पढ़ते हैं, तो पृच्छ धातु का बनेगा, प्रच्छ धातु का बनेगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पठंती की तरह बनेगा बहुवचन, तो यहाँ पे बनेगा पृच्छन्ति। अगला है नदी वेगेन ग्रामः तद उदरे रिक्त स्थान, कि नदी के वेग से जो गांव थे वो तद उदरे उसके पेट में, फिर है रिक्त स्थान। आपको आगे क्या करना है, सम आ, फिर है विष, और इसका विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है। कहने का मतलब क्या है, आपका सम जो है वो उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और विष धातु है, यानी कि विष धातु में पहले आप सम और आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा समाविष, समाविष शब्द बन गया आपका। फिर जो समाविष है उसको आप विधिलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे, और विधिलिंग का जो चलता है वो ऐसे चलता है, पठेत पठेताम पठेयुः, तो समाविष का बनेगा समाविशेत समाविशताम समाविशेयुः, तो यहाँ पे बनेगा समाविशेयुः, क्योंकि बहुवचन यही है। आप यहाँ पे लिख देंगे। अगले प्रश्न में आपको संधि या संधि विच्छेद करना है। अगर आपको संधि दी गई है तो विच्छेद करिए, विच्छेद है तो संधि करिए। तो पहला है किंच, क्या है, किंच, और फिर है रिक्त स्थान प्लस च आपको करके दे दिया है, तो आप यहाँ पे बनाएंगे किम। ठीक है, किम बना। इसका रीजन क्या है, पहले आपको संधि करनी आनी चाहिए, विच्छेद करना बाद में आ जाता है। तो मैं आपको संधि का नियम बता देती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पे किम प्लस च हमने बना के दिया। इसका रीजन जो ये बना है ना, यहाँ पे ये आधार क्यों बना, आप देखिए, जो प्लस के पहले किम है, पूर्व पद जो किम है, किम में है आधा मैं, और मैं के बाद आया है च वर्ग, ठीक है, व्यंजन आया है, उसकी वजह से आपका क्या होगा, मैं को उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। तो च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, च, छ, ज, झ, ये। आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग पढ़ते हैं ना, उसी में च वर्ग का पांचवा, च, छ, ज, झ, ये। तो किम में जो मैं है, मैं को हो जाएगा ये। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान बराबर नगरम प्लस तू। ठीक है, सेम वही संधि जो ऊपर हुई थी वही यहाँ पे होगी, कि मैं के बाद है यहाँ पे तय की व्यंजन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मैं को जो तय है, तय मतलब तय वर्ग का पांचवा बनाएंगे। ठीक है, तो तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, 5 वर्ण पढ़िए, त, थ, द, ध, न होता है। तो जो मैं है, मैं को बना देंगे न, और मैं जो है वो आधा है, इस वजह से जो नगरंतु का न है वो भी आधा ही रहेगा। ठीक है, मैं को आधा न बना दो और बाकी अक्षर यूं के यूं जोड़ दो। अगला है विपणम च, सेम वही संधि जो हमने पहली संधि करी थी। आप इसका जब विच्छेद करेंगे तो ऊपर वाली जो क में संधि है सेम वही फॉलो कर सकते हैं, कि विपणन च है तो आप च को अलग लगा दीजिए और ये जो है उसको मैं बना दीजिए। ऊपर मैंने रीजन बता दिया था कि मैं के बाद जब च आया तो च वर्ग का पांचवा वर्ण बनेगा, च, छ, ज, झ, ये। और आप इसको वर्ग जो है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम क्या वर्ग वर्ग क्या बता रहे हो, तो आप जो है हमारी जो वर्ण विचार और उच्चारण स्थान की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वर्ग वगैरह होता क्या है। अगला है आपका रिक्त स्थान बराबर किम प्लस नु। सेम वही नियम आपको करना है कि मैं के बाद आया न। ठीक है, तो न तो खुद ही पांचवा वर्ण है और इसी वर्ग का पांचवा होना है। न जो है वो तय वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, और तय वर्ग का ही पांचवा हो जाएगा न की वजह से। तो आपका किन्नू बन गया। यहाँ पे सिर्फ मैं को आधा न बनाइए, जोड़ दीजिए बाकी अक्षर। आगे भुज नगरंतु, ऊपर हम ये संधि कर चुके हैं ख में, नगरंतु में सिर्फ भुज जुड़ गया, नगरंतु यूं का यूं है, भुज जुड़ गया है आगे, तो आपका शब्द बनेगा भुज नगरम प्लस तू। अगला है रिक्त स्थान बराबर सम प्लस चय है, बराबर बार बार आ चुका है। किम प्लस चय था पहला ही आपका,
किम प्लस च में मैं के बाद जब च था तो मैं को हमने ये बनाया था, क्योंकि च छ जय झ ये, तो आप मैं को बना देंगे ये और बाकी अक्षर यूं के यूं जोड़ देंगे, शब्द बनेगा संचय है। अगला जो है प्रश्न, उसमें आपको विसर्ग संधि बनानी है। विसर्ग संधि में आप क्या करेंगे मैं अभी बता देती हूँ आपको। पहला है शिशुवस्तु। विसर्ग संधि जो आपके 9th और 10th के सिलेबस में है, केवल 2020-21 का जो सिलेबस है उस सिलेबस की हमने विसर्ग संधि की वीडियो बना दी है और बहुत सारे नियम वहां पे है ये सेम टू सेम, तो आप वहां पे जाकर के वो संधि समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। वैसे मैं यहां भी बता देती हूँ, शिशवस्तु बराबर आपका बनेगा शिशवः पलस्तु। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है तो पहला जो अक्षर होगा उसमें विसर्ग आएगा, यानी कि प्लस के पहले वाला जो अक्षर होगा उसमें विसर्ग आएगा, जरूर आएगा। पहली बात, जो प्लस के बाद वाला अक्षर होगा उसकी वजह से यहाँ पे विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो हमने बनाया शिशवः पलस्तु, प्लस के पहले है वह में विसर्ग लगा है और प्लस के बाद है तू, और विसर्ग के बाद जब भी तय आता है तो विसर्ग को स हो जाता है। कौन सा स? जो ये रे वाला स है, हम इसको बोलते हैं दंत सकार, यानी कि जब इस स को बोलेंगे तो जीभ दांत पे लगनी चाहिए। ठीक है। अगला है रिक्त स्थान बराबर विस्फोट ही प्लस अपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस के पहले है टई, टे पे ऐ की मात्रा है और विसर्ग है, और जब ये स्वर है, स्वर के साथ विसर्ग लगा है और प्लस के बाद आपका ए या आ आता है तो आप उस विसर्ग को रे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन गया विस्फोटई रपी, केवल विसर्ग को रे बनाया हमने और वो रे जो था वो आधा था, उस रे में हमने अपी का ए मिला दिया। अगला है सहस्रोसो अन्य, इसका बनेगा फिर अन्य प्लस रिक्त स्थान है प्लस अन्य आपको लिखे दे दिया है, तो अन्य जब लिखे दे ही दिया है तो आपका शब्द बनेगा सहस्र सह। क्यों बना आप देखिए, प्लस के पहले हमने बनाया है सहस्र सह। पहले आपको संधि करने का नियम सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला प्रश्न यानी कि विच्छेद करना, अलग करना आएगा। इसका हमने बनाया सहस्र सह प्लस अन्य। अब आप देखिए प्लस के पहले है शह, शह में है ए, अह, ए के बाद है विसर्ग और फिर प्लस के बाद फिर से ए है। जब भी अह प्लस ए आएगा तो जो विसर्ग है उसको बना देंगे ओ, और जो प्लस के बाद वाला ए है उसको बना देंगे अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एस जो बना हुआ है वो होता है अवग्रह चिन्ह। अगली संधि देखते हैं विचित्रोयम, जो हमने ग में संधि करी सेम वही संधि यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। विचित्र है दे दिया है प्लस अयम। ठीक है, क्योंकि अयम जो अयम का जो ए है वही यहाँ पे एस यानी कि अवग्रह चिन्ह बना हुआ है। ऊपर वाले संधि का नियम सेम टू सेम है। फिर है रिक्त स्थान अगले में बराबर भूकंप प्लस जायते, तो इसका बनेगा भूकंपो जायते। कारण क्या है, आप देखिए प्लस के पहले है पह, पै में है ए, क्योंकि अगर कोई और मात्रा नहीं लगी हुई है और अक्षर पूरा है तो उसमें जो है वो ए होता है। पै में है ए, ए के साथ है विसर्ग, अह प्लस जय है, तो जब भी एह के बाद ए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे समझ में आया, जो जायते में जय है ना वो च वर्ग का तीसरा है, च छ जय। ठीक है, तीसरा है, च वर्ग का तीसरा वर्ण आया जय, तो जय की वजह से विसर्ग को ओ हो गया। ठीक है, अगला है वामन कल्प एव, तो इसका विच्छेद जो होगा वो होगा वामन कल्पः प्लस एव। तो इसमें यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसमें इसलिए हुआ कि आप देखिए प्लस के पहले आपका है वामन कल्पः, यानी कि अह, पै में ए और विसर्ग एह है यहाँ पे, और प्लस के बाद हमने बनाया है एव। जब भी एह के बाद ए मतलब ए या आ के अलावा कोई स्वर आए, देखिए हमने क्या किया है ऊपर कि जब एह के बाद ए आया है तो हमने विसर्ग को ओ बनाया और जो दूसरा ए था उसको एस यानी कि अवग्रह चिन्ह बनाया। लेकिन इस संधि में हम क्या करेंगे कि आपको एह तो मिला है प्लस के बाद, लेकिन प्लस के पहले, लेकिन प्लस के बाद जो है वो एह नहीं मिला, कोई दूसरा स्वर मिला। यानी कि ए के अलावा अगर प्लस के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा तो केवल विसर्ग को हटाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4-5 नियम आ गए हैं, मैंने पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। ये नियम तो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, हिंदी की संधि में भी याद रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, क स्तंभे पदानी दत्तानी ख स्तंभे विलोम पदानी तयोः संयोगम कुरुत। कहता है कि क स्तंभ है एक और एक ख है,
उन दोनों में कुछ शब्द दिए गए हैं, वो आपस में विलोम है। विलोम मतलब विपरीतार्थक जिनका अर्थ उल्टा होता है, जैसे दिन का उल्टा रात, तो आपका उनके साथ मिलान करना है। मैं साथ के साथ हिंदी बताते हुए मिलान साथ के साथ ही करती जाऊंगी, आप उसको याद कर लेना। इसका अर्थ पहला है संपन्नम। संपन्नम का अर्थ होता है किसी चीज से संपन्न होना, युक्त होना, मतलब वो चीज उसके पास होना, तो इसका विलोम है विपन्नम, यानी कि उस चीज से रहित होना। अगला है धवस्त भवनेषु। धवस्त भवनेषु जो होता है उसका अर्थ होता है कि टूटे हुए घर, तो इसका होगा नवनिर्मित भवनेषु, यानी कि नए बने हुए घर। अगला है निसरंती भी। निसरंती भी की हिंदी होती है निकलते हुओं के द्वारा, यानी कि जो घर से निकल रहे हैं या कहीं से भी निकल रहे हैं, किसी चीज के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका उल्टा है प्रविशंति भी, यानी कि प्रवेश करते हुओं के द्वारा, यानी कि प्रवेश करते हैं किसी चीज के अंदर। अगला है निर्माय। निर्माय मतलब निर्माण करके, इसका विलोम होगा विनाश, यानी कि विनाश करके। अगला क्षणेन एव। क्षणेन एव का अर्थ होता है पल भर में ही, या पल भर के द्वारा ही, तो इसका विलोम होगा सुचिरेण एव, यानी कि बहुत देर के द्वारा, यानी कि एक तो हो रहा है एक पल में काम हो रहा है, एक हो रहा है बहुत देर में कोई काम हो रहा है। अगला है आपको इसी प्रश्न, ये जो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, समानार्थक जो पद है उसका मिलान करना है। तो आप क्या करेंगे, पर्यायवाची का मिलान करना है, तो मैं भी आपको साथ साथ करा देती हूँ। पहला है आपका पर्याकुलम। पर्याकुलम का अर्थ होता है व्याकुल, यानी कि बेचैन, तो आप बेचैन का जो पर्याकुलम है उसका मिलान करेंगे व्याकुलम के साथ, इसका अर्थ भी वही है बेचैन। अगला है विशीर्णः। विशीर्ण का अर्थ होता है नष्ट, तो इसका मिलान आप करेंगे जो पहले नंबर पे लिखा है नष्टः, यानी कि जो नष्ट है। फिर उसके बाद है अगला उद्गिरंत है। उद्गिरंत मतलब किसी चीज का प्रकट करना, किसी चीज को प्रकाश में लेके आना, तो इसका जो पर्यायवाची है वो है प्रकटयंत है, प्रकट करते हुए। फिर अगला है विदार्य। विदार्य का अर्थ होता है फाड़ करके या तोड़ करके किसी चीज को, तो इसका जो पर्यायवाची है वो है संत्रोट्य, तोड़ करके। फिर लास्ट जो है वो है प्रकुपिताम। प्रकुपिताम का अर्थ है गुस्से हुआ का, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा क्रोध युक्तम, यानी कि जो गुस्से से युक्त है, जिनको बहुत गुस्सा आता है। अंतिम आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, इसमें आपको पहला जो है अंतिम अक्षर, अंतिम प्रश्न का पहला पार्ट है, उसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय जो है वो अलग अलग करने हैं। ठीक है, यथा जैसे कि उदाहरण दिया गया है परिवर्तितवती, तो इन्होंने कैसे अलग करके दिखाया है। परिवर्तितवती में सबसे पहले इन्होंने परि को अलग किया। परि है उपसर्ग, ठीक है, परि उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शुरू में लगता है, और उपसर्ग की भी बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई गई है, क्योंकि एक लेसन जो है वो खुद ही बड़ा हो जाता है, तो इतना आसान नहीं होता है कि हर प्रत्यय को, उपसर्ग को, वर्ण विचार को, हर चीज को यहाँ पे बता दिया जाए। तो आपको अलग से आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहले है उपसर्ग अलग करेंगे, परि उपसर्ग है। उसके बाद वर्तितवती बच गया। वर्तितवती में वृत्त धातु है, ठीक है, और वृत्त धातु में कत्वतु प्रत्यय है, क्योंकि वत लगा है। वर्तितवती, वती में जो वत है ना वो कत्वतु प्रत्यय की वजह से लगता है, वत हमेशा कत्वतु प्रत्यय की वजह से। और प्लस जो है बड़ी ई की मात्रा आपको लास्ट में दिख रही होगी, बड़ी ई की मात्रा जो आई है वो गीप प्रत्यय की वजह से आई है, क्योंकि अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना हो कत्वतु प्रत्यय लगा करके, तो आप गीप प्रत्यय लगा करके उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे चार चीजें थी, उपसर्ग भी था, धातु भी थी, कत्वतु प्रत्यय भी था और गीप प्रत्यय भी था। अगला आपका है धृतवान। धृतवान में क्या है, धृ धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय जब लगता है तो उसका त्वत बचता है, कत्वतु प्रत्यय का बचता है त्वत, और पुल्लिंग में बनता है वान लग के, और स्त्रीलिंग बन रहा है वती लग के, ठीक है। तो यहाँ पे बना है धृतवान, कत्वतु का त्वत जुड़ा और त्वत को हो गया वान, पुल्लिंग की वजह से। अगला है हसन। हसन में हस धातु है और स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय का केवल न जुड़ता है, कुछ सूत्र होते हैं उनकी वजह से जो स्त्री है उसमें जो तय होता है उसको न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि श जो है वो इत संज्ञा हो जाएगी, स भी हट जाता है, और त्री का जो री है वो भी हट जाएगा। कुछ सूत्र हैं, आप उस डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए, जो क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय का अन जुड़ता है, तो हस धातु में अन जुड़ गया और हसन शब्द बन गया। अगला विशीर्णा। विशीर्णा में सबसे पहले है वी एक उपसर्ग है, उसके बाद श्री धातु है और कतः प्रत्यय है, ठीक है। कतः प्रत्यय का हमेशा तय जुड़ता है, लेकिन कुछ एक सिचुएशन ऐसी होती है तो तय को ण हो जाता है, ठीक है। और ये बहुवचन था तो इसलिए वजह से इसमें आ लग गया, विशीर्णा आ, ठीक है। अगला है प्रचलंती। प्रचलंती को आप जब विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, विभाग करेंगे, तो इसमें होगा प्रचलंती में सबसे पहले प्र उपसर्ग है,
उसके बाद चल धातु है, और चल धातु में आ गया क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय का अन जुड़ा तो शब्द बन गया प्रचलन, और उसके बाद गीप प्रत्यय है, ठीक है। गीप प्रत्यय प्रचलंती को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया। आगे है हतः, हतः जो है उसमें हन धातु है और कतः प्रत्यय है, क्योंकि कतः प्रत्यय का जो है वो तह जुड़ता है, ठीक है। प्रत्यय का हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो प्रत्यय हैं उनकी हमने वीडियो बना दी है, और कुछ जो प्रत्यय हैं उनकी आने वाले टाइम में हम वीडियो बना देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखित है, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए गए हैं, आपको पाठ से चुन करके उनका समस्त पद बनाना है। तो पाठ से चुन करके बनाना तो वैसे कठिन है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो है वो समास है, कर्मधारय समास है, कहीं किसी किसी में आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पाठ में देख करके बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है महत चैतत्य कंपनम, तो आप क्या करेंगे, केवल जो मेन शब्द है उनको रख करके आप जोड़ देंगे। महत में मेन मूल शब्द है महा, आप महा जोड़ेंगे और कंपनम को यूं का यूं जोड़ देंगे, महाकंपनम आपका शब्द बनेगा। अगला है दारुणा चैसा विभीषिका, इसमें च और सा हटा देंगे, मूल शब्द है यहाँ पे दारुणा और विभीषिका, ठीक है। तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे दारुण विभीषिका। अब आप बोलेंगे कि दारुणा का आ क्यों हटा दिया, क्योंकि दारुण जो है वो विशेषण एक तरह से है, विभीषिका के साथ जैसे ही हमने दारुण को जोड़ा तो विभीषिका खुद ही स्त्रीलिंग था, दोनों को जोड़ने से अपने आप स्त्रीलिंग बन रहा है, तो हमने दारुणा का आ हटा दिया। अगला ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ठीक है। क्योंकि जब समस्त पद जो होता है ना, जब उसको आप विग्रह करते हैं, अलग अलग जब करते हैं, तो जितने भी शब्द होंगे जो मूल शब्द होंगे उनमें आप विभक्ति लगाते हैं, इसी वजह से दारुणा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अगले में से मैं आपको समझा देती हूं मैं, ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, यहाँ पे भी आप मूल शब्द रखेंगे, मूल शब्द है यहाँ पे ध्वस्त और भवन, ठीक है। च और तेसु को हटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो पहला मूल शब्द होता है उसकी विभक्ति हटाते हैं, और जो दूसरा मूल शब्द होता है उसको सेम टू सेम रखते हैं। तो पहला मूल शब्द है ध्वस्त, उसको ध्वस्त ही लिखिए, विभक्ति एसु हटा दी उसकी, और भवनेषु को यूं का यूं जोड़ देंगे, ध्वस्त भवनेषु आपका शब्द बन जाएगा। अगला है प्राक्तने च तस्मिन युगे, इसमें क्या है, दो शब्द हैं प्राक्तने और युगे, च और तस्मिन को हटा देंगे। प्राक्तने और युगे में युगे तो यूं का यूं जुड़ेगा, अंतिम अक्षर सेम टू सेम जुड़ता है, और प्राक्तने में जो ए लगा है विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का, ए को हटा देंगे, प्राक्तन रखेंगे, तो हम लिखेंगे प्राक्तन युगे। अगला है महत चैतत राष्ट्रम तस्मिन, कि महान है जो राष्ट्र उसमें, तो यहाँ पे मूल शब्द है महत और राष्ट्रम, च तत् और तस्मिन को हटा देंगे, क्योंकि ये जो बाकी के अक्षर लिखे हैं ना, जैसे मैंने बोला च तत् को हटा दो, च सा को हटा दो, च को हटा दो, तस्मिन को हटा दो, ये जो शब्द हैं ये एक तरह से विभक्ति वगैरह का अर्थ देने के लिए आए हैं जब आप विग्रह करते हैं बहुत सारे। और समस्त पद वो होता है जब आप बहुत सारे शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाते हैं, तो उसमें आप मूल मेन शब्द है उनको रखेंगे, तो अंतिम जो है उसमें मेन शब्द है महत और राष्ट्रम, ठीक है। जो अंतिम अक्षर है राष्ट्रम, उसको यूं का ही जोड़ना है, हर किसी में हमने यूं का यूं ही जोड़ा है। अब पहला अक्षर आपका बचता है महत, और महत का जो मूल शब्द होता है वो होता है महा, ठीक है। तो आप शब्द बनाएंगे महाराष्ट्रम।